हेलो टेक्नियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने कैसे जो विजन इम्पेयरमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम कुछ क्वेश्चंस के सवाल ढूंढेंगे, प्लस हम डिफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे एंड कैटरेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्या आपने कभी सोचा हमारी टू आईज है, राइट? दो ही क्यों है? एक से काम क्यों नहीं चलता हमारा? दो क्यों चाहिए हमें, राइट? ये क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वाई टू आईज? देखो, इसके काफी सारे कारण हैं, एक नहीं काफी सारे कारण हैं। सबसे पहला है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब इसका क्या मतलब है? मतलब आप कितना एरिया जो है देख सकते हो। अगर आप एक आई को क्लोज कर लोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है किसी एंगल तक, एंड देन उसके बाद वाला पोर्शन हमें नहीं दिखता। सेम अगर मैं ये वाली आई कवर कर लूंगी, देन मुझे ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ के किसी एंगल तक दिखेगा, उसके बाद मुझे पोर्शन नहीं दिखाई देगा। अगर मैं बिल्कुल सीधा देखूं, देन मैं कुछ एंगल तक ऊपर देख सकती हूँ, कुछ एंगल तक नीचे देख सकती हूँ, उसके बाद मुझे चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। जहां मुझे चीजें नहीं दिखाई दे रही उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं, ठीक है, ब्लाइंड एरिया बोल देते हैं। अब हमारी अगर एक ही आई होती तो हमारी जो एक हाई है वो सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्रीज के अराउंड जो है वो एंगल कवर कर सकती थी। तो एक आई जो है वो सिर्फ इतना पोर्शन देख पाती। लेकिन जो दो आईज हैं, जो टू आईज हैं हमारी, वो क्या करती है? वो ऑलमोस्ट 180 टू 200 डिग्रीज तक का जो एरिया है वो कवर करती है। एंड हमें इसी वजह से ऑलमोस्ट ये सारा एरिया एक साथ देखने को मिलता है, रादर देन कि मैं एक आई क्लोज करूं तो ये यहां से लेके यहाँ के किसी एंगल तक दिखे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, जो वर्टिकल है वो इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल भी आपका एक एंगल है जहां तक आप देख सकते हो। ठीक है, देन दूसरा रीजन क्या है? बेटर डिटेक्शन ऑफ फेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो कुछ चीजें हैं, मतलब जहां पर थोड़ा सा अंधेरा हो या थोड़ी सी दूर की चीजें हो, उनको बेटर देखने के लिए, जज करने के लिए भी हमें टू आईज चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक टू डिटेक्टर्स। ठीक है, डिटेक्टर जितने हों उतने कम लगते हैं, हमारे पास दो ही हैं। ठीक है, वो दो ही काफी। ओके, सो टू आईज मीन्स टू डिटेक्टर्स, so it can spot dim or far away objects better than just one eye. Then third is position of eyes in animals. अब देखो, एनिमल्स में क्या होता है, आप देखोगे कि ज्यादातर उनकी आईज जो है वो साइड वाइज होती है। उनकी ऐसे सामने कम ही होती है, कम ऐसे जानवर हैं जिनकी बिल्कुल सामने आईज। ज्यादातर की क्या होती है, साइड वाइज होती है। तो जो प्रे एनिमल्स है, जैसे कि रैबिट्स हो गए, डियर हो गए, ठीक है, इनकी जो आईज है वो साइड्स पर होती है। क्यों होती है? ताकि ये ज्यादा एरिया जो है कवर कर सके, ज्यादा चीजें जो है ये देख सके। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो पिजन है उसका कितना ज्यादा वाइड वाइड फील्ड व्यू है। बट अगर आप आउल का देखोगे तो ये, ठीक है, ये जो कॉमन है, मतलब कि आपकी अगर आप एक पोर्शन देखोगे, सो दिस इज फ्रॉम वन आई, एंड ये पोर्शन देखोगे, दिस इज फ्रॉम द अदर आई। जो आपको ज्यादा डार्क पर्पल पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, वो कॉमन एरिया है दोनों में। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है कि जो हमारी आईज है वो बिल्कुल फ्रंट में होती है, तो हमें क्या है, लेस व्यू है, तो हम अपने पीछे का नहीं देख सकते। लेकिन पिजन को देखो, वो अपने पीछे का भी देख सकता है। पर क्या पिजन की आईज हमसे बेटर है? नहीं। हमारी जो आईज है, चाहे हमारी रेंज कम है देखने की, लेकिन जिस डेप्थ से हम चीजों को देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, वो एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, सो आईज ऑन द फ्रंट, लेस व्यू बट बेटर डेप्थ परसेप्शन। ठीक, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये डॉग के लिए है, ये हॉर्स के लिए है, ये है कैट के लिए है। तो दोनों तीनों के जो व्यू है आप वो देख सकते हो। ओके, चलिए, ये आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है, सिर्फ समझो कि कैसे जितना मतलब जो आईज है उनकी जो पोजीशन है वो कैसे उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ। ओके, मैंने अभी पीछे बोला ना कि हमारी जो आईज है वो ज्यादा बेटर चीजों को परसीव कर सकती है, डेप्थ परसीव कर सकती है।
तो क्या होता है, देखो हमारी एक आई इमेज अपनी अलग बनाती है, दूसरी आई अपनी इमेज अलग बनाती है, ठीक है। वो दोनों बिल्कुल बराबर नहीं होती, उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सामने एक पिक्चर है, तो राइट आई जो है वो ये इमेज परसीव कर रही है, जो लेफ्ट आई है वो ये इमेज परसीव कर रही है। अब ये दोनों क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन जब ये ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो ब्रेन इसको क्या करता है, इसको मतलब पूरा एनालाइज करता है एंड देन हमें फाइनल इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है चीजों की डेप्थ के बारे में एंड डिस्टेंस के बारे में। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हाउस है दैट इज क्लोजर टू द ट्री, ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है। बट ये तभी पता लगेगी हमें अगर हमारी टू आईज हैं, ठीक है। सो दिस इज डेप्थ परसेप्शन। ओके, डेप्थ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 हमारे पास रीजन थे। सबसे पहला क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा क्या है हमारे पास कि बेटर डिटेक्शन ऑफ द फेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड थर्ड हमारे पास क्या था कि पोजीशन ऑफ द आईज इन एनिमल्स, जो हमने देखा कि कैसे वो डिफर करती है। एंड देन फोर्थ, डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। You just have to like this video, subscribe to the channel and share it with your friends. चलिए, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन आईज। अब देखो आईज में क्या होता है, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में किया था लास्ट चैप्टर में, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इमेज फॉर्मेशन हमारे आईज में होती है। कैसे होती है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से क्या जाती है, ये आपकी रेज जा रही हैं, ये आपकी रेज गई। अब ज्यादातर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कॉर्निया पर ही हो जाएगी, फिर वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी, वो लेंस के पास जाएगी। जो लेंस है आपका क्या करेगा, उसको फाइनली रिफ्रैक्ट करेगा, फाइन एडजस्टमेंट्स करेगा एंड वो सारी जो रेज है वो कन्वर्ज करके अपनी इमेज जो है वो रेटिना पर बना देगी, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारी इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस वैसे भी क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, चलिए, अब देखो फिर आ जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब विजन में भी हमारे पास काफी सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटारेक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो हमारे पास ये 5 है, हम ये 5 के 5 डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आज सारे तो नहीं कर सकते, बट आज हम कैटारेक्ट को डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर किसी को भी कैटरेक्ट है तो उसको यूजुअली कैसा दिखेगा, उसको सब कुछ ब्लर दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जिसको भी कैटरेक्ट है उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाएगा, उसको कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और जिन लोगों को भी कैटरेक्ट होता है उनकी आईज कुछ ऐसी दिखती है। आप देखो कि कुछ व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन आपको दिख रहा है आईज में, है ना, ये क्या है, दिस इज फॉगी आईज, है ना, एक फॉगी लेंस है जिसकी वजह से जो आईज हैं वो अब ऐसी अपीयर हो रही है। तो जिन लोगों की भी ऐसी आईज होती है, देखो हेल्दी आईज जो है उनमें नॉर्मल लेंस रहता है, नॉर्मली आईज रहती हैं, बट जिनको भी कैटारेक्ट है उनका लेंस देखो वो क्या है, क्लाउडी है। आईज विद कैटारेक्ट, उनकी आईज क्या, उनके लेंस कैसे रहते हैं, उनके लेंस रहते हैं क्लाउडी, ठीक है। सेम डायग्राम है, आपको सिर्फ क्या करना है उसमें थोड़ा सा मतलब इतना शाइनी नहीं हो सकता वो, ठीक है। आपको उसको थोड़ा सा, अगर आप पेंसिल से कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आप उसको थोड़ी सी शेडिंग कर देना एंड बता देना दिस इज क्लाउडी लेंस, ठीक है। तो कैटारेक्ट क्या हुआ, अभी पीछे जो सब कुछ देखा उसको कंबाइन करते हैं। सो कैटारेक्ट क्या है, जब हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाए। वो ऐसा ज्यादातर कब होता है, एट ओल्ड एज, जरूरी नहीं है पहले भी हो जाता है, इसके काफी सारे कारण रहते हैं, बट यूजुअली एट ओल्ड एज क्या होता है, आईज अपने आप ही मिल्की एंड क्लाउडी होने स्टार्ट हो जाती हैं। इसी कंडीशन को हम कैटारेक्ट बोलते हैं। अब इस कंडीशन के कारण क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने क्या देखा था कि हमें चीजें ब्लर दिखाई देती है, मतलब हमें चीजें पार्शियली दिखाई देती हैं या फिर हमें चीजें दिखाई ही नहीं देती है, ठीक है। अब इट इज पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सर्जरी ही है। देखो जब बिल्कुल ही मतलब आपका इनिशियल स्टेज है तब तो आप स्पेक्टिकल्स लगा सकते हो, बट विद टाइम क्या होगा कि जो ये क्लाउडीनेस है वो इंक्रीज होगी एंड आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी।
तो आपको बाद में क्या है, कैटरेक्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, बिल्कुल सेफ होती है। जैसे ही आप करवाते हो, वो क्या करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल लेंस की तरह होता है कुछ, वो इंसर्ट कर देते हैं, एंड देन दैट्स हाउ दे रिस्टोर द विजन। ठीक है, बिल्कुल सेफ है एंड ये करवा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड आपको चीज़ें समझ में आई। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आ रही हैं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with more defects of vision.